हम हैं बेंगलुरु में और मौका है CLA विद EQ टेक्नोलॉजी को ड्राइव करने का। लेकिन ड्राइव से पहले हम बातचीत करेंगे मिस्टर संतोष अय्यर से, जो कि MD और CEO हैं मर्सिडीज बेंज इंडिया से। वेलकम संतोष, वेलकम टू CLA फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। आवर प्लेजर ऑलवेज। तो CLA विद EQ टेक्नोलॉजी, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हाँ जी। तो ब्रांड के लिए क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस प्रोडक्ट की, अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें? अगर आप ग्लोबली देखो तो हमने बोला है कि देयर विल बी 40 न्यू प्रोडक्ट फायरवर्क्स जो हमारे स्टेबल से आएगा ग्लोबली, एंड दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट वी आर डूइंग इन आवर प्रोडक्ट स्ट्रेटजी आफ्टर मेनी years. CLA is the first product out of that stable globally as well, and in India also this will mark its way now. True Blue EV platform, 800 volt architecture, first car with our own operating system जो MB.OS है, plus जो नई जनरेशन के लिए जो डिजिटल नेटिव से आज AI नेटिव हो चुकी है, उनके लिए वी हैव आल्सो NVIDIA powered supercomputer inside to do all the ChatGPT, to do a lot of AI stuff. So very strategic importance, a lot of intelligence in the car. Also a very true blue EV when you talk about the genetics of the car. अगर इसकी पोजीशनिंग की बात करें तो मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में EQA है, EQB है। अगर इन प्रोडक्ट्स के बीच में इसकी प्लेसमेंट या पोजीशनिंग की बात करें तो वो आप कैसे देखते हैं, या फिर टारगेट बायर्स? हम लोग ने कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि हम A क्लास EQA EQB को हम विड्रॉ करेंगे, एंड CLA विल बी द ओनली कार अवेलेबल इन दैट कैटेगरी एंड सेगमेंट, बिकॉज फर्स्टली ये नेक्स्ट जनरेशन हो चुकी है, सो देयर इज नो पॉइंट इन नाउ हम वो EQA और EQB को कंटिन्यू करें, बिकॉज EQB का भी सक्सेसर GLB EV वो ग्लोबली डेब्यू होगा मई में, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल मेक इट्स वे टू इंडिया एज वेल. बट द थिंग इज देयरफॉर वी वांट टू ऑफर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू इंडिया, next generation, I would say, and that's the reason this car will encompass all these cars and these platforms and will be the entry into our Mercedes-Benz brand portfolio, not from price point but from the segment and the size that we are offering. और अगर हम इस EV सेडान, लग्जरी EV सेडान सेगमेंट की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस तो इसमें रहा है आपके प्रोडक्ट्स की वजह से, डिमांड किस तरीके की विद पीरियड ग्रो होते हुए देखी है, और इसमें यंगर जनरेशन का या फिर यंग बायर्स का या फर्स्ट टाइम बायर्स का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है? हमारा फोकस तो इस गाड़ी के साथ फर्स्ट टाइम बायर्स तो आएंगे, बिकॉज आज जो क्रिएटर इकोनॉमी काफ़ी बढ़ रहा है, जेनजीज बढ़ रहे हैं, वो आज इम्पेशेंट है, उनको वेट नहीं करना है, उनको गाड़ी आज चाहिए था, सो फॉर देम, और उनको लेटेस्ट गाड़ी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें AI एंड एवरीथिंग इज वेल इंटीग्रेटेड इन द कार. सेकेंड इज यंग सन्स एंड डॉटर्स ऑफ rich families, they are luxury cars, but this car from a styling perspective appeal करती है उनको, ट्रेंड सेटर है. अगर आप 10 साल पुराना CLA भी आप अगर रोड पे देखो तो it still looks nice from a design perspective. So these cars also is an appeal. And then there is this first time buyer, जो there are again some of them buy only for the badge. Maybe we may not be able to cater to them because गाड़ी थोड़ी महंगी रहेगी compared to many cars which are cheaper in the market, but वहाँ पे भी एक ऐसा बायर है जिसको लेटेस्ट चाहिए. ही विल नॉट सेटल फॉर बी इट ए फोन और ए लैपटॉप one generation back. He wants the latest generation and he's ready to pay for it. That's the kind of customer group that we are targeting. और क्या इसका नंबर रहेगा अगर हम मंथली या फिर ओवरऑल एनुअल वॉल्यूम्स की बात करें? No, I think surely अगर आप हमारा टोटल वॉल्यूम पोर्टफोलियो देखो तो हमारा मैक्सिमम ग्रोथ टॉप एंड व्हीकल में हुआ था लास्ट ईयर, कोर में हुआ था, एंट्री एक्चुअली वी आर डिग्रोन. This car should help us to arrest the degrowth to a large extent, also generate get volumes there. But अगर हम वॉल्यूम के तरफ से जाएंगे तो हम गलती ये करेंगे कि we will take out lot of equipment गाड़ी से. We will not give the kind of battery pack or the technology or the apps that comes with the car. So हमें वो नहीं करना है. So we want to give the right product to the market in the segment and then let the customer decide. अगर EV मार्केट शेयर की बात करें, अराउंड 12% कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में EVs का? नो, सो अगर आप टॉप एंड की बात करो तो हमारा कंट्रीब्यूशन है 20%. सो 1.5 करोड़ की ऊपर की गाड़ी को अगर बात करें तो 20% ऑफ द कार वी सेल आर ऑल EVs. हाँ, वहाँ पे EQS SUV, माइबाग, G-Wagon इलेक्ट्रिक, तो काफ़ी गाड़ियाँ हैं हमारे पास. एंट्री में our share was limited to 7-8%. Total portfolio is around 8% share of the total electric portfolio. With the CLA coming in, because हमारे पास we had a portfolio gap, I think that should improve significantly. But again, एक volume driven strategy से हम फिर एक गलती करेंगे of giving a low spec car, जो हमें नहीं करना है for the Indian market. I was reading about this car, तो 780 किलोमीटर्स के आसपास, 792 kilometers is WLTP range. 0 to 400 kilometers charging in 20 minutes in a 240 kilowatt charger. So
it's as good as any car that you are driving. यस अच्छा अगर हम ओवरऑल डिमांड और वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2025 तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है मर्सिडीज के लिए ओवरऑल बट क्या ग्रोथ एंटिसिपेट यहाँ से देख रहे हैं क्या अभी भी वो जो फर्स्ट टाइम बायर्स थे यंग बायर्स थे वो आ रहे हैं या फिर कुछ डिमांड पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? नो आई थिंक बायर्स तो आ रहे हैं और ग्रोथ भी हो रहा है अगर उम्मीद यही है कि मार्केट तो ग्रो करेगा और एंड हम 2026 में ग्रो भी और ग्रो करेंगे मार्केट में बट एक जो अनसर्टेनिटी है इज अबाउट प्राइसिंग बिकॉज गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ रही है फॉरेक्स की वजह से आज यूरो आप देखो 89 to 90 रुपीज़ से 110 पहुंच गया था तो 20% 25% डिप्रिसिएशन और हमने कीमतें बढ़ाई है 5 से 6%. सो आई थिंक दैट ऑल्सो कॉसेस ए बिट ऑफ डैम्पनर. हर क्वार्टर में हम जैसे कीमतें बढ़ाएंगे तो डिमांड पे तो शायद इफेक्ट हो ही सकता है. सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू सी बट आई थिंक नई प्रोडक्ट एक्साइट करती है कस्टमर को. सो वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट. न्यू कार्स इस साल हम 11 नहीं लॉन्च करेंगे तो नई प्रोडक्ट आते आते प्रोडक्ट को एक्साइट करेंगे मार्केट. डेफिनेटली और प्राइसेस पर मैं आपसे आगे पूछूंगी बट एक चीज़ और अगर हम ओवरऑल इस समय का ट्रेंड देखें तो वी हैव स्पोकन अबाउट इट बिफोर कि जो छोटे शहर है वहाँ से ज़्यादा अच्छी डिमांड देखने को मिली है. अभी रेशियो कैसा है डिमांड का बायस का अगर हम अर्बन या फिर ग्रोइंग मेट्रोज की बात करें या टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की बात करें? सी देखो ऐसा है कि इफ़ यू सी द इंडियाज जो टायर 1 टायर 2 टायर 3 हम कहते हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस में इनकम के बेसिस में नहीं है. सो आज अगर हम डिस्पोजिशन देखो इवन फ्रॉम सिटीज़ लाइक रायपुर है या अभी हमने पटना में भी नई डीलरशिप शुरू की थी. पीपल आर बाइंग इवन टॉप एंड कार्स. आज वहाँ पे भी 2-3 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ियाँ लोग खरीद रहे हैं. सो आई थिंक इंडिया में सिटीज़ का इनकम लेवल पे क्लासिफिकेशन नहीं है. इट्स मोर टू डू विद पॉपुलेशन साइज. सो इट्स अनफेयर कि अगर मैं एक सिटी को बोलूँ कि ऐसे डिफरेंट परचेसिंग पावर कंपेयर टू अदर्स बट स्टिल प्रिडोमिनेंटली 30-40% ऑफ सेल्स कम्स फ्रॉम बॉम्बे दिल्ली. यू नो 2 बिग सिटीज़ इन इंडिया. देन कम्स द 3 बाकी मार्केट आती है जो बैंगलोर चंडीगढ़ पंजाब ऐसा मार्केट और maybe also Chennai, Hyderabad, these are big markets and then it's rest of India around 30% comes from the tier 3 so called markets. ये luxury में inverted है. जैसे अगर आप मास मार्केट की बात करो तो 80% और 70% आएगी ये छोटी मार्केटों से और टॉप मेट्रो से अराउंड 30%. ये एग्जैक्टली उल्टा है फॉर लग्जरी कार्स. बिल्कुल. और अगर हम मर्सिडीज के पोर्टफोलियो की बात करें तो एंट्री लेवल है, कोर है, लग्जरी है. आपने पहले भी कहा है कि लग्जरी हैज बीन डूइंग रियली वेल. अभी कैसा रेशियो है अगर हम वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन देखें तीनों ही सेगमेंट से? आज भी 25% से ऊपर की गाड़ियाँ हमारी टॉप एंड सेगमेंट की है. ऑलमोस्ट 1 in 4 कार जो हम बेचते हैं वो पूरा टॉप एंड लग्जरी सेगमेंट से. ओके. इसके अलावा अगर हम प्राइसेस की बात करें तो अभी तो कमोडिटी प्राइसेस हमने देखा था पिछले साल काफ़ी बार हाइक्स हुए और पिछले साल से इस साल देखें तो आप कोई भी आप कमोडिटी उठा के देखें प्राइसेस काफ़ी ऊपर गए हैं. तो क्या प्राइस हाइक होगा? मतलब हमने तो बोला है इट इनएविटेबल की इट इज इनएविटेबल बिकॉज हमने कहा है कि हर क्वार्टर हम 2% बढ़ाएंगे. तो 1 जनवरी में हमने 2% बढ़ाया. अगला प्राइस इंक्रीज आएगा 1 अप्रैल एंड वो तो आई थिंक हमारे कस्टमर्स भी अंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज वो ट्रैवल करते हैं वेकेशन में टू यूरोप एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो दे अंडरस्टैंड क्लियरली कि कीमतें तो बढ़ेगी एंड इट इज बियॉन्ड अस बिकॉज ग्लोबली आपने जैसे कहा कमोडिटी प्राइस बढ़ रही है, रुपी डिवैल्यू हो रहा है. सो देयर इज नो ऑप्शन बट सम ऑफ दीस कार प्राइसेस विल गो अप. ओके. और रिमेनिंग ईयर के लिए क्या प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी अब रहने वाली है? 11 प्रोडक्ट हमने कमिट किया था. साल के शुरुआत में हमने GLS माइबाग इंट्रोड्यूस किया, लोकली प्रोड्यूस इन इंडिया. इंडिया इज द फर्स्ट मार्केट आउटसाइड ऑफ US टू प्रोड्यूस दैट कार. अब CLA आ रही है और भी हम नई सेगमेंट में आएंगे. हमने ऑलरेडी अनाउंस किया हम वैन लाएंगे इंडिया में V क्लास. वो भी मार्च में आएगी इंडिया में. सो प्रोडक्ट से हम एक्साइट करेंगे, नई सेगमेंट में भी आएंगे ताकि कस्टमर के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हो. अच्छा, V क्लास का आपने जिक्र किया तो क्विक क्वेश्चन ऑन V क्लास ऑल्सो क्योंकि ये MPV लग्जरी MPV सेगमेंट रिसेंटली काफ़ी हॉट सेगमेंट हुआ है. मासेस के बीच में भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है. वॉल्यूम्स हालांकि देखना होगा कि कहाँ से आते हैं बट V क्लास से क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या स्ट्रैटेजी है वापस V क्लास को इस समय लाने की? सी आज इंडिया में एक MPV वैन्स इज अ बिग कॉन्सेप्ट बिकॉज लोगों के घर पे यू हैव लार्ज जॉइंट फैमिलीज, यू हैव पेट्स टू ट्रैवल. सो उनको स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है प्लस एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप. लोग इंडिया में लगेज के साथ भी ट्रैवल करते हैं. सो दे नीड लार्ज स्पेशियस कार. सो MPV जो V क्लास का टारगेट ऑडियंस तो वो होगा जिसके घर पे काफ़ी सारी मर्सिडीज बेंज है या एक से ज़्यादा है और उसे एक गाड़ी और चाहिए फॉर हिज कम्यूट, फॉर देयर प्राइवेट स्वीट, फॉर देयर
ऑफिस, बहुत लोगों का ऑफिस का भी कम्यूट होता है, जैसे दिल्ली में ऑफिस हो बट उनका मेरठ में या और कहाँ होता है फैक्ट्री, तो उन्हें कम्यूट करने के लिए देन वी क्लास इज लाइक ए प्राइवेट स्वीट, आप काम भी कर सकते हो, रिलैक्स भी कर सकते हो, बिकॉज हम पूरा रिक्लाइनिंग सीट्स है. सो इट इज़ फॉर दोज कस्टमर्स बट फंडामेंटली दे विल हैव मल्टीपल कार्स इन देयर हाउस होल्ड, लग्जरी कार्स आई वुड से. वी विल लुक फॉरवर्ड टू द लॉन्च, और वी क्लास जल्दी लॉन्च होगी तो उसके भी डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे. वेल, थैंक्स संतोष फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. थैंक Thank यू. you.